डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है आवर अर्थ स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड मोशंस। यहाँ पर हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसके अंदर किस तरह की हलचलें होती हैं, उस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? दरअसल पृथ्वी जैसी दिखती है उसी के जैसे दिखने वाला कोई भी गोला ग्लोब कहलाता है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ विच इज़ नॉट परफेक्टली राउंड इन शेप। जो पूरी तरह से गोला नहीं, मतलब गोल नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखता है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे फोटो में, पिक्चर में, जिसके नीचे लिखा भी है ग्लोब, इसे ग्लोब कहते हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप लाइक एन ऑरेंज। जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल मीन्स होता है गोला। स्फेरिकल मीन्स होता है गोला, और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे संतरा होता है, उस तरह के शेप में आप कह सकते हो। When we observe a globe, जब हम एक ग्लोब को देखते हैं, we notice that the earth is round in shape। हम नोटिस करते हैं, हम देखते हैं कि पृथ्वी आकार में गोल है। But it is slightly flattened at both the poles, the north pole and the south pole। लेकिन ये थोड़ी सी समतल है। जब हम इसके ऊपरी और निचले हिस्से को देखते हैं, चाहे वो मतलब साउथ पोल हो, दक्षिणी ध्रुव हो, या उसका उत्तरी ध्रुव हो, वहाँ पर हल्की सी ये समतल है। यहाँ पर लिखा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। क्या आप जानते हैं इक्वेटर एक सबसे लंबी लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टली ग्लोब पर खिंची होती है और जो ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देती है, जिसको बोलते हैं उत्तरी अर्धगोला और दक्षिणी अर्धगोला। हेमिस्फेयर माने क्या हुआ? अर्धगोला, और स्फेयर माने होता है गोला, हेमिस्फेयर माने होता है आधा गोला। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द अर्थ इज अ प्लेनेट, a part of the sun which cooled down over millions of years ago. Only the outer upper surface of earth is hard and uneven. The interior of the earth is still very hot, molten and gaseous. There are three layers of earth. They are crust, mantle and core. वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य का हिस्सा है जो ठंडी हो चुकी है कई मिलियंस वर्षों के बाद। अब से मिलियन वर्षों की पहले की बात करेंगे, तब ये सूर्य से अलग हो गया था हिस्सा और ठंडा हो गया उसके बाद। लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा आज भी बहुत ठोस है, और जो पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है वो आज भी गर्म है और उसके अंदर गैस है उसके अंदर बहुत सारी। देर आर थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पर पृथ्वी की तीन परतें हैं। दे आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्या होती है, जानते हैं इसके बारे में। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स अबव द मेंटल। ये कह रहे हैं कि आप पिक्चर को देखिए। पिक्चर आगे है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है पिक्चर, ठीक है। बीच में आपने देखा होगा पूरा आग जली हुई है, मतलब पूरा गैस ही गैस है और अंदर से बिल्कुल लाल है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो क्रस्ट होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। आउटर मोस्ट लेयर मीन्स बाहरी परत। और ये किस चीज़ से बनी है? ये पहाड़ों से बनी है, रॉक्स, और मेंटल के ऊपर है ये। पृथ्वी के अंदर एक मेंटल होता है, जैसे गैस का सिलेंडर होता है, आप मेंटल जलाते हो, उसी तरह से आप समझ लीजिए।
तो पृथ्वी के अंदर जितना भी ये लाल एरिया आप देख रहे हैं इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल ऑफ द अर्थ की, सॉरी हाँ, द अपर मोस्ट थिन हार्ड अनइवन लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपरी जो पतली सी लेयर है, ये आप देख सकते होंगे, सबसे ऊपरी पतली सी जो लेयर है वो क्रस्ट है। द रिगिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का जो बाहर का जो मतलब एक तरह से कैसे कमज़ोर सा हिस्सा है, कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। मतलब ये बाहर का जो कमज़ोर सा हिस्सा है पृथ्वी का, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। अनइवन अपर क्रस्ट हैज़ डिफरेंट लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, प्लेटियस, हिल्स, वास्ट प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, डीप ओशंस, etc। अपर क्रस्ट में आपको जो लैंडस्केप्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेंगे। पहाड़ भी हैं, प्लेट्स भी हैं, हिल्स, चोटियाँ भी हैं, समतल भी है, कहीं पर रेगिस्तान है, नदियाँ हैं, झील हैं, गहरे सागर हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, मेंटल ऑफ द अर्थ, मेंटल की बात करेंगे। द मिडिल मोल्टन एरिया ऑफ द अर्थ इज नोन एज मेंटल। जो बीच का जो ज्वलनशील हिस्सा है, गर्म हिस्सा है, पिघला हुआ हिस्सा है, मतलब एक रूप से लिक्विड है जो, उसको बोलते हैं मेंटल। इट कंप्राइजेज ऑफ हॉट डेंस सिलिकेट रॉक्स। इसके अंदर गर्म और बड़े घने सिलिकेट रॉक्स होते हैं। सम इंटीरियर पार्ट इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉकी मटेरियल। और कुछ अंदर का जो हिस्सा है वो मतलब लिक्विड रॉक, मतलब जो पहाड़ों का जो लिक्विड मटेरियल है उससे बना होता है। कोर ऑफ द अर्थ, द इंटीरियर मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। बिल्कुल बीच में जो हिस्सा होता है उसको कोर बोलते हैं। विच इज़ हार्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट, जो बहुत ही कठोर और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। मैप, नक्शे की बात करेंगे। अ मैप इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज, रोड्स एक्सेट्रा। एक नक्शा एक डायग्राम के रूप में, मतलब एक चित्र के अनुसार आपको बताया जाता है, कोई चीज़ दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। किसी भी लैंड, किसी भी धरती, किसी भी सागर का आपको जो फिजिकल फीचर है, भौतिक रूप है शहरों का या सड़कों का, उसको दिखाने के लिए मैप का इस्तेमाल होता है। डू यू नो कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जिस बुक के अंदर मैप्स हैं उसको, मतलब मैप्स हैं सभी तरह के, उसको एटलस बोलते हैं। As we know, the earth is spherical in shape. It is not possible to see the whole world at a time or easy to carry a globe everywhere. So we use maps to show, represent the different landforms of earth. हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हर जगह आप इस गोल से ग्लोब को लेकर नहीं घूम सकते, एक फुटबॉल की तरह का। तो इसलिए हम मैप रखते हैं जिनको हम अपने साथ ले जा सकते हैं। द होल अर्थ कैन बी शोन रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। पूरी पृथ्वी को आप एक मैप पर दर्शा सकते हो, एक नक्शे के द्वारा। फिजिकल मैप, वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। लुक एट द फिजिकल मैप। ये फिजिकल मैप है, आप देख सकते हो भारत का, इधर भी देख सकते हो। वी कैन सी माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स क्लियरली शोन इन द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि माउंटेन्स वगैरह पीछे आप देख सकते होंगे मैप के, ये पहाड़ सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो ये सब आप देख सकते हो फिजिकल मैप में। आप नदियाँ, रेगिस्तान सब बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। जनरली ब्राउन कलर इज़ यूज टू शो माउंटेन्स। ब्राउन कलर अगर कहीं पर है समझ लीजिए वहाँ पर पहाड़ है। और ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज। ब्लू से पता लगता है कि यहाँ पर वाटर है। पॉलिटिकल मैप, अ पॉलिटिकल मैप हेल्प्स टू शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज, मेजर सिटीज एट्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो सरहदों को दिखाने के काम आता है, देशों के नाम को दिखाता है और मुख्य शहरों को दिखाता है। व्हेन वी हैंग अ मैप, द नॉर्थ
डायरेक्शन रिमेन्स एट द टॉप। जब भी हम मैप को रखते हैं तो कहीं भी टांगते हैं तो उत्तरी हिस्सा जो होता है ऊपर रहता है। सो द डायरेक्शन हेल्प टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप, जिससे जो दिशा है वो हमें मदद करती है, जिससे हम उस पर चीज़ों को लोकेट कर सकें, जगह को, स्थानों को लगा सकें। लेट अस गेट टू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस। चलिए अब हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में जानते हैं, महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अ मेन ह्यूज कंटिन्यूअस लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हाँ, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। A great large water body bigger than sea is known as an ocean. सागर से भी बड़ी जो पानी की जो कोई भी चीज़ है तो उसको बोलते हैं महासागर। There are 5 oceans: Pacific Oceans, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic और Southern Ocean। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये साउदर्न ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ऐसे घूम रही है ना पृथ्वी, तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ से लेकर पीछे तक है। अब ना घटते हुए क्रम में देखते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है कॉन्टिनेंट? एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। उसके बाद यहाँ बात करेंगे ओशंस की। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा कौन है? पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, फिर आर्कटिक और फिर अंटार्कटिक। पूछा जाता है कई बार सबसे विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन, तो आंसर होगा पैसिफिक ओशन। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो एशिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइसलैंड, एन आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइसलैंड। फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड, एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी हो उसको आइसलैंड बोलते हैं, जैसे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज़ द बिगेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। हमारे दुनिया में ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है। देयर आर 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इन द मैप। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ मैप इज़ ऑलवेज द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इन द मैप। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ मैप इज़ ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर का हिस्सा हमेशा उत्तरी दिशा में रहता है। भारत के मैप का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमेशा उत्तरी दिशा में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ देख सकते हैं आप, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट इधर और ईस्ट इधर, उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम और ये पश्चिम और ये पूर्व। वेस्ट को पश्चिम बोलेंगे, ईस्ट को पूर्व बोलेंगे। डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस एंड रीडिंग द मैप्स। डायरेक्शन से हमें जगहों को ढूंढने में मदद मिल जाती है। फैक्ट दिया हुआ है, द अर्थ मूव्स फास्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, एक बार 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। दैट इज़ वाई वी फील द सन मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तभी हमें लगता है कि जो सूरज है वो घूम रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। इन रियलिटी द सन डज नॉट मूव। सत्य यह है कि सूरज नहीं मूव करता। इट इज़ अर्थ दैट मूव्स। ये पृथ्वी है जो घूमती है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? द मैग्नेटिक कंपास लुक्स लाइक अ वॉच। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास always points towards the north, so one can easily guess other directions too. तो मैग्नेटिक कंपास है वो मतलब घड़ी की तरह लगता है। इसकी जो सुई है वो हमेशा जो है उत्तर की दिशा की तरफ रहती है, तो इसलिए वो बाकी दिशाओं का अंदाज़ा लगा सकता है।
The magnetic compass is generally used by the pilots, sailors to know the directions accurately. मैग्नेटिक कंपास पायलट्स और जो नाविक होते हैं जहाज पर, जो शिप पर होते हैं, उनके लिए काम करता है. Motions of the earth. The earth is not stationary. There are two types of movements of the earth. पृथ्वी के दो तरह के मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन. रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ रोटेट्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन अबाउट 24 आवर्स. पृथ्वी खुद अपने आप में घूमती है, ये गोला अपने आप में घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन. 24 घंटे में एक बार घूम जाती है. डे एंड नाइट अकर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होता है. क्योंकि पृथ्वी जब सूरज की तरफ, जो भी पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ रहेगा वहाँ दिन होगा, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज की तरफ नहीं रहेगा वहाँ पे रात होगी. इसलिए मतलब इसको डेली मोशन भी कहते हैं. रोज़ पृथ्वी ऐसा ही करती है, जो हर 24 घंटे में पृथ्वी ऐसा ही करती है. दैट हाफ ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन. मैंने बता दिया ये चीज़ आपको. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन elliptical path in 1 year, 365 days. This movement of the earth is also called annual motion of the earth. दरअसल रिवोल्यूशन क्या है? जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा देती है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं. पृथ्वी एक साल में सूरज का एक चक्कर लगाती है, 365 दिन और एक दिन का चौथा हिस्सा, इतना इसको लगता है. यानी ऐसे बोल सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे, इतना लगता है. इसको एनुअल मोशन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं. इट कॉजेज चेंजेस इन द सीजन्स ऑफ द अर्थ. इससे पृथ्वी पर मौसम भी बदल जाता है. तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ये क्वेश्चंस आपको चैप्टर को पढ़ना है और करने हैं अपने आप से, ठीक है. अगर मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, आपको करने हैं. ये अलग से PDF फाइल आपको आ रही है. ये वीडियो में मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है, इसको आप खुद पढ़िए, खुद भी समझ सकते हैं, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी